कोटा में आ रहे हो जेई नीट की तैयारी करने के लिए, तुम्हें जानना है कि परफेक्ट टाइम टेबल क्या होगा। अगर 11th में हो तो क्या होगा, अगर 12th में आ रहे हो तो क्या होगा, और अगर रिपीटर्स हो तो तुम्हारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए। भैया कोई ऐसा टाइम टेबल बताओ जिससे कि लोगों 15 घंटे अगर पढ़ना है तो 15 घंटे अगर हम पढ़ सके तो वो कौन सी काम रहेगा। कब सीट करना है, कब नोट्स रिवाइज करना है, कब टेस्ट पेपर्स को देखना है, और हाँ बैकलॉग्स तो होंगे ही, उसके लिए कहाँ पे टाइम है। छुट्टी है, संडे है, हॉलीडे है, तब क्या रहेगा। अगर नॉर्मल डेज है तब क्या रहेगा। क्या कोचिंग सुबह में होती है, शाम में होती है, कब होती है। तो पूरा का पूरा एक परफेक्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए कोटा आने वाले स्टूडेंट्स का, अगर वो 11th में है, 12th में है, रिपीटर्स में है, जेई के बच्चे हो, नीट के बच्चे हो, किसी के भी बच्चे हो, तुम्हारे लिए वीडियो है। तो चलो शुरू। सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय एंड फाइनली वेलकम टू द न्यू वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे कि डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए एक जेई नीट एस्पिरेंट का अगर वो कोटा आता है। तो कोटा इसलिए बोला क्योंकि मैक्सिमम यहां पे जब हम आते हैं तो एक नॉन स्कूलिंग का भी सिस्टम बन जाता है, तो कहीं ना कहीं टाइम टेबल जो है वो हमारा अपडेट नहीं हो पाता है, उस प्रकार से नहीं हो पाता है, क्योंकि मोस्टली जब बोलते हैं तो उसमें स्कूल को कंसिडर कर लेते हैं। बट यहाँ पे एक अलग ही इन्वायरमेंट है, तो इसलिए मैंने सोचा कि वो टाइम टेबल बताया जाए जो कोटा के स्टूडेंट फॉलो करते हैं, और जिसको ला करके सबका आईआईटी में सिलेक्शन होता है, एम्स में सिलेक्शन होता है। तो वो कौन सा टाइम टेबल रहता है। अगर आप क्लास 11th में हो तो आपके लिए रहेगा 12th का रिपीटर्स का। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो डेली टाइम टेबल कोटा स्टूडेंट्स का क्या होगा। हालांकि यहाँ पे कहीं पे 13 घंटा है, कहीं पे 14 घंटा है, इस तरीके से लिया गया है, बट एक एक्सपेक्टेड टाइम है कि 15 घंटे की स्टडी रिपीटर्स से तो एक्सपेक्ट करी ही जाती है कि वो करेगा। और अगर आप 11th में हो तो आप 13 घंटे, 12th में होगा तो अगर आप 14 घंटे, और रिपीटर्स में अगर आप हो तो 15 आवर्स इज एक्सपेक्टेड आवर्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्लास 11th। अगर आप क्लास 11th में हो तो 7 to 10 मैंने रखा हुआ है कि मॉर्निंग स्लॉट जो होगा आपका स्टडी होमवर्क। जैसे ही आप क्लास जाओगे तो आपको कुछ होमवर्क मिलेगा, तो होमवर्क के लिए आप सुबह में फ्रेश माइंड से बना सकते हो। मैथ से स्टार्ट करो, देन फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, तो 3 घंटा ऑलमोस्ट लग जाएगा तुम्हारे होमवर्क को। कम दिया जाता है तो 3 घंटे में खत्म भी हो जाएगा। तो दिस वुड बी द टाइम यूज्ड फॉर योर होमवर्क। अगर 11 से 1 की बात करूं, अगर मान लो सीट में ज्यादा टाइम लग जाए, तुम 11th में होगे तो तुम्हें थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, तो थोड़ा सा अगर टाइम बचे तो डीपीपी को देना। डीपीपी को टाइमिंग के अनुसार देना। अगर कहीं पे 30 मिनट है, 45 मिनट है, तो उसको टाइमली लगा करके ही बनाना। तो थोड़ा यहाँ पे भी तुम्हारा टाइम 1 घंटा यहाँ पे लगा सकते हो। और अगर मान लो फिर भी टाइम बच जाता है तो तुम 11th में हो तो तुम कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो, तो यू कैन यूज एनी ऑफ द रेफरेंस बुक फॉर नॉलेज गेनिंग, तो वहां के लिए तुम इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट होगा 3 बजे से 8 बजे तक। यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई वाला स्लॉट किया गया है, बाकी जो भी टाइम है थोड़ा बहुत खाने वगैरह में जा सकता है, तो वो परफेक्ट नहीं बना सकते, इसीलिए मैंने एग्जैक्टली वो चीज कोट यहाँ पे नहीं करी है। ठीक है, तो 3 से 8 की अगर मैं बात करूं तो ये तुम्हारे कोचिंग क्लासेस हो जाएंगे। अगर तुम 11th में आते हो तो मोस्टली जो तुम्हारे क्लास हैं वो इसी स्लॉट में रहते हैं इवनिंग के टाइम पे। अब अगर मान लो यहाँ पे मान लो कि 3 क्लासेस तो शायद नहीं होगी, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, अगर टाइट चलेंगे तो 3 से 8 होगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हारा ये क्लास 3 से 6:15 चलेगा। तो अगर मान लो 3 से 6:15 चल रहा है तो जो एक स्लॉट बचेगा ना गाइज, वहां पे तुम्हें क्या करना है, इस कोचिंग क्लासेस में जो पढ़ाया गया है उसके तुम्हें बनाने हैं फॉर्मूला। क्या बनाने हैं? फॉर्मूला सीट। तो यहीं से अगर तुम फॉर्मूला सीट बनाने चले जाओ तो ये जो 1.5 घंटा इसको तुम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो। और अगर फॉर्मूला सीट बना हुआ है ऑलरेडी तो उसको रिवीजन करने का जो टाइम है वो यहाँ पे जाएगा। अगर मान लो किसी दिन 2 क्लासेस हो रहा है तो तुम उसको यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा तुम्हारे लिए रहेगा। अगला देखो गाइस, 9:30 से 12:30 खाना वाना खा लिया, उसके बाद 9:30 से 12:30 में जो नोट्स तुम्हें क्लास में पढ़ाया गया उसको रिवीजन करने का ये टाइम होगा। और मान लेते हैं कोई भी पेंडिंग होमवर्क मेरा बच गया है तो उसको अगर कंप्लीट करना है तो वो ये वाला स्लॉट में होगा। 12:30 बजे अगर आप जाते हो बेड पे तो 1 घंटा आधा घंटे के अंदर अंदर अगर नींद आ जाता है तो प्रॉपर 1 से देखो 6 घंटे के तुम्हें प्रॉपर स्लीप लेनी ही लेनी है। और अगर 11th में हो और अगर संडे है तो ये बैकलॉग्स थोड़ा कम होगा, पर धीरे धीरे बैकलॉग्स बढ़ता जाएगा। तो बैकलॉग्स के लिए रखा हुआ है, रिवीजन के लिए रखा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। और अगर मान लो मोस्ट ऑफ द टाइम टेस्ट पेपर्स भी तुम्हारे होंगे तो ये टेस्ट पेपर्स के लिए भी दिन बुक है। ये रहा गाइस 11th का। अब 12th वाले पे आते हैं, तो 12th वालों के लिए मैंने डाल रखा है 7 to 10 अगेन मॉर्निंग स्लॉट जो तुम्हारे होमवर्क मिल रहे हैं उसके लिए है। लेकिन हाँ 11 से 1 का जो स्लॉट है वहां पे तुम्हें बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि 75% लाना है तो तुम्हें डे 1 से प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। तो तुम्हें बोर्ड का थोड़ा सा टाइम निकालना है। अब तुम्हें क्या पढ़ना है वो अलग से बनाएंगे वीडियो, बट यहाँ पे बोर्ड का टाइम थोड़ा सा आपको लेके चलना है। उसके बाद गाइस 3 से 8 देख सकते हो, ये तुम्हारे अगेन कोचिंग आवर्स रहेंगे। यहाँ पे भी 2 स्लॉट्स लगेंगे, तो फॉर्मूला के लिए बचा लेना, इसीलिए मैंने फॉर्मूला इसी में डाल दिया है कि कोचिंग का कोई भी काम सब इसमें आ जाएगा। अगर तुम्हें डीसी में भी जाना है तो सब इसी में आएगा। ठीक है,
साढ़े 9 से 12:30 अगेन नोट्स का जो पढ़ाया गया उसको रिवीजन करो, और पेंडिंग होमवर्क अगर कुछ भी एक्स्ट्रा बैकलॉग्स तो डेफिनेटली होंगे, 11th वाले भी हो जाएंगे, तो उसको भी यहाँ पे तुम कंप्लीट कर सकते हो। अगेन अगर संडे है तो देखो गाइज 11th का रिवीजन टेस्ट पेपर्स यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर मैं रिपीटर्स की बात करूं तो रिपीटर्स की अगर मैं बात करते हैं तो 8 से 1 देखो गाइस कोचिंग आवर्स तुम्हारे रहेंगे, क्योंकि तुम्हारा ये एज्यूम किया जाता है कि स्कूल वगैरह नहीं है, तो तुम्हारे जो क्लासेस होते हैं वो मॉर्निंग में चलते हैं। 3 से 6 की अगर बात करें तो होमवर्क में शीट और डीपीपी लगा सकते हो, मतलब सोना नहीं है, ठीक है, क्लास से आने के बाद। 7 से 9 में नोट्स का रिवीजन कर लो, और 10 से 1 में पेंडिंग होमवर्क जबरदस्त तरीके से होगा, क्योंकि तुम रिपीटर हो और तुम्हें जो सिलेबस को 2 साल लगते हैं उस सिलेबस को तुम्हें 9 महीने में ही खत्म करना है। तो डेफिनेटली बहुत सारे काम है तुम्हारे लिए, और रिवीजन भी है संडे को बैकलॉग और टेस्ट पेपर्स के लिए। गाइज कई बार ये भी बोला जाता है कि कोई मतलब कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए टाइम टेबल का, बट जितने भी टॉपर से मैंने बात करी है हर किसी ने एक टाइम टेबल को फॉलो किया है। अब गाइज आप यहाँ पे बोल सकते हो भैया सोशल मीडिया के लिए तो आपने टाइम ही नहीं दिया, हम सोशलाइज नहीं होंगे क्या? तो उसमें मेरा ये मानना है कि जब तक तुम खाने मान लो खा रहे हो तो वहाँ पे भी टीवी वगैरह मोस्ट ऑफ द मैसेज में चलते ही रहता है, तो जब खाना खा रहे हो ना तो अगर मन करे तुम्हारा तो थोड़ा बहुत फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब देख लिया, या मान लो कभी आ रहे हो रोड पे चलते आ रहे हो, गाड़ी में चलते आ रहे हो, तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत देख सकते हो। या फिर ये भी कर सकते हो, मैं ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करना चाहता तो क्लास के बीच में जो ब्रेक होता है अगर तुम्हें वहाँ पे कुछ चलाना है तो वो चला सकते हो। बट गाइज एक पैटर्न तो तुम्हें फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो अनकंस्टेंट चलेंगे, अगर कोई अनसिस्टमैटिक चलेंगे तो डेफिनेटली हम गोल तक नहीं पहुंच सकते। अगर मुझे कोई गोल तक पहुंचना है तो देयर शुड बी अ पाथ, जिसको लेकर के अगर डिस्टिंक्ट पाथ नहीं होगा तो वी विल नॉट गेट एनी क्लैरिटी। तो मुझे लग रहा था कि अभी कोटा में सारे स्टूडेंट आने वाले होंगे, 11th वाले तो मोस्टली आ रहे हैं, 12th वाले भी आ रहे हैं, रिपीटर्स वाले थोड़े टाइम के बाद आएंगे। तो ये रहा कि अगर आपको कौन सा टाइम टेबल कोटा वाले स्टूडेंट फॉलो करते हैं जिनसे उनकी डेफिनेटली एक अच्छी रैंक आती है, तो आप भी अगर इसे फॉलो करोगे तो आपके भी एक अच्छे रैंक आएंगे। और कमेंट में बता सकते हो कि टाइम टेबल पसंद आया या नहीं। तो गाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय।